गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट सीरीज में आज हम सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु। तो अब वायु के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वायु की आवश्यकता जीवों में होती क्यों है। तो पहला काम है, सभी मनुष्य क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ों को सुखाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? वायु की ज़रूरत होती है या तापमान की ज़रूरत होती है। निष्पावन की प्रक्रिया करने के लिए क्या करना होता है? वायु। यानी कभी कभी आप देखते हैं चावल में कुछ कंकड़ पड़े होते हैं, उन अ, हल्के पदार्थों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? निष्पावन की प्रक्रिया की जाती है, और जो वायु के द्वारा ही संभव है। तीसरी विशेषता है कि वायु की जो आवश्यकता मुख्य रूप से होती है वो कहाँ पे होती है? बिजली को उत्पन्न करने के लिए होती है। आगे चलें और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि रवि, जो कक्षा 6 का बच्चा है, कांच की एक खुली बोतल लेकर पानी से भरी बाल्टी में डुबाने पर बोतल से बुलबुले बाहर आते देखे जाते हैं। तो यह वायु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे सीधा जवाब है कि वायु क्या करती है? स्थान घेरती है, और इसलिए बुलबुले बाहर आते दिखाई देते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रमिका रमिका एक बच्ची है, कक्षा 6 में जो पढ़ती है, कांच की एक खुली बोतल लेकर बोतल को उलटकर पानी से भरी बाल्टी में डुबोती है। तो रश्मिका ने कौन सा परीक्षण किया? तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु को निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं बची होती है। इसका मतलब वायु क्या घेरता है? स्थान घेरता है। अब हम समझेंगे कि इसके आधार पर हवा की विशेषता क्या होती है। पहली चीज़ क्या होगी? वायु स्थान घेरती है। दूसरी विशेषता होगी वायु रंगहीन होती है। तीसरी विशेषता होगी वायु पारदर्शी होती है। और चौथी विशेषता होती है वायु एक मिश्रण है। पांचवी विशेषता होती है वायु में क्या होती है? जलवाष्प होती है। ठीक है, आगे की ओर चलें। अब हम समझें कि वायु के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो वायु के पहला जो प्रमुख घटक है जलवाष्प है। वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। उसके बाद का घटक ऑक्सीजन है, जो 21% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद क्या होता है? धूल और धुआं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक टर्म को, एक एक घटक को अच्छे से समझेंगे। पहला घटक है जलवाष्प। ठीक है, तो जलवाष्प क्या है? जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो वायु संघनित होकर ठंडे पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। दूसरा घटक है ऑक्सीजन। वायु का घटक यह क्या करता है? जलने में सहायक होता है, तथा जो जितने भी मनुष्य व्यक्ति हैं, जितने भी जानवर हैं, सभी क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सुमन कक्षा 6 की क्या है? छात्रा है। उसने एक मोमबत्ती लिया, उसे जलाकर उस पर कांच की क्या रख दी? ग्लास ढक दी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मोमबत्ती क्या होती है? बुझ जाती है। तो इसका मुख्य, निम्न में से मुख्य कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण होगा क्या होगा? कि वायु का एक घटक ऑक्सीजन है, जो कि सीमित है, सीमित मात्रा में है। तो मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसलिए अचानक क्या होती है? मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बना के आपको सीरीज पढ़ाई जा रही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि कोमल कक्षा 6 की छात्रा है। उसने एक मोमबत्ती को जलाकर उस पर कांच की गिलास को ढकने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन बुझने के बाद वायु का एक बड़ा भाग गिलास में शेष रहता है। अब निम्न में से प्रक्रिया में बताइए कौन सी गैस उपस्थित है। तो आप सीधे से बता सकते हैं उसमें कौन सी गैस उपस्थित है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि दिनेश कक्षा 6 का छात्र है। एक बंद कमरे में कोई पदार्थ जलाने पर दिनेश को घुटन महसूस होती है। तो कमरे में निम्न में से कौन सी गैस उपस्थित है जिससे दिनेश को घुटन
महसूस होती है, तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम है CO2। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4। रमेश कारखाने गया, वहाँ पर उसने लंबी लंबी चिमनियाँ देखी जिससे धुएं और गैस निकल रहे थे। में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो उसमें होगी SO2 गैस उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कि महेश ने धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियां क्या कर दी? बंद कर दी, तथा पर्दे डालकर कमरे में क्या कर दिया? पूर्ण अंधेरा कर दिया। केवल जिस दिशा से सूर्य की किरणें जिस दरवाजे से आ रही हैं को खोल दिया। निरीक्षण करने पर महेश सूर्य की किरणों में तेजी से घूमते हुए छोटे छोटे चमकीले कण को देखता है। तो निम्न में से महेश ने निष्कर्ष में क्या अवलोकन किया? तो महेश ने क्या अवलोकन किया कि वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं, तो समय व स्थान के साथ क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7। दिनेश दिनेश कक्षा 6 का बच्चा है। एक प्रयोग करता है कि कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लेकर गर्म करने पर उसमें क्या देखते हैं? बुलबुले दिखाई देते हैं। तब दिनेश ने अवलोकन करके निष्कर्ष निकाला, तो इसका उत्तर क्या होगा कि पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8। सुरेश सुरेश ने एक प्रयोग किया कि उसने कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का ढेला डालकर उसमें पानी मिलाया। कुछ समय पश्चात वह अवलोकन करके देखता है कि उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इससे सुरेश ने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे सुरेश ने निष्कर्ष निकाला कि मिट्टी में क्या होती है? वायु होती है या उसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है और आपको ये भी समझ में आया होगा कि सीटेट एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है।